स्टूडेंट्स, ये वीडियो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल है। बहुत आसान सवाल है, आप इसको 1 मिनट में निकाल सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि एक मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 2 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विथ 5 पार्ट ऑफ बेस। 5 पार्ट बेस के और 2 पार्ट रेड पिगमेंट के मिला के पेंट बनाया जाता है। कह रहा है गिव द इंफॉर्मेशन टेबल द वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड सी टू गेट रिक्वायर्ड मिक्सचर। ये तो क्लियर है कि 2 पार्ट इसके और 5 पार्ट इसके। ये कह रहा है कि अगर रेड के 4 पार्ट मिलाए जाएं तो ए के क्या पार्ट मिलाए जाएंगे। अब ये कह रहा है कि 12.5 पार्ट अगर बेस के मिलाए जाएं तो रेड के कितने मिलाए जाएंगे। तीसरे में ये पूछ रहा है कि 6 पार्ट जो है क्या बोलते हैं रेड पिगमेंट के मिलाए जाएं तो बेस के कितने पार्ट मिलाए जाएंगे। बहुत आसान सा सवाल है। जैसा कि आप रेशियो में देखते हैं कि क्या बोलते हैं कि जैसा कि आपने ये देख रखा है, तो यहां पर ये इस तरीके से हो जाता है, इस तरीके से हो जाता है। तो यहां पर 2/5 रखिए, इसकी रिक्वायर्ड कर रहा है 2/5 में दोनों वैल्यू दी हुई है, और इसमें एक वैल्यू दी एक वैल्यू नहीं दी है। जो वैल्यू नहीं दी हुई है उसको निकालना है तो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां पर हो गया, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए और जो है पहले तो दोनों बार आप सबको लिख लीजिए, क्योंकि सब एक दूसरे के प्रोपोर्शन ही है, तो सबको पहले एक साथ लिख लीजिए जो तरीका है। अब एक का आंसर लेने के लिए आंसर मान लो एक का आंसर हम निकाल लें तो 2/5 और जो है क्या बोलते हैं 4/a, तो 2a बराबर 10। इसी फार्मूले पर आप काम करेंगे। इसी तरीके से b के लिए 2/5 इज इक्वल टू b अपॉन 12.5, 5 इज इक्वल टू 12.5 इंटू 2, a बराबर 25। b की वैल्यू 5 आ गई, ये b की वैल्यू 5 आ गई है और a की वैल्यू 10। अब c की वैल्यू है वैसे ही लिखिए 2/5 अपॉन इज इक्वल टू 6/c। c की वैल्यू निकालिए, c की वैल्यू ये आपके 15 आ गई है। 1 मिनट का सवाल है, बस खाली एक मिनट से ज़्यादा का सवाल नहीं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 1 मिनट सवाल में लगेगा। पहले तो आप इनको चारों को लिख लीजिए एक साथ, ताकि आप एग्जामिनर को मालूम हो कि आप जानते हैं रेशियो के बारे में। फिर दो का जो दिया है, जो वैल्यू दी है उसको, और जो वैल्यू नहीं दी है इसको पुट करके दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल लीजिए। इस तरह आप तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, थैंक यू। और जितना ज़्यादा सवाल में प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा थ्योरी भी क्लियर हो जाएगी आपकी। ओके, थैंक यू।